देख रहे हैं गुरु मंत्र और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। वाणी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। आपने बहुत सी बार खुद देखा होगा कि जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो खुद ब खुद सफलता की राह पे चले जाता है। तो वाणी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। आपने बहुत सी बार खुद देखा होगा कि जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो खुद ब खुद सफलता की राह पे चले जाता है। तो आपको अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, आपकी बोली कैसी होनी चाहिए कि आपके भी कदम चूमे सफलता। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी विषय पे गुरुदेव से बातचीत भी होगी। पर इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कैसे बचे कड़वी बोली से, क्यों है जीवन में मीठी बोली की जरूरत, क्यों है कड़वी बोली घातक, कैसे घोले जीवन में वाणी रस। तो हमेशा की तरह शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और गुरुदेव से सीधा संपर्क करने के लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, आज हम वाणी की बात कर रहे हैं और मैंने खुद देखा है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत प्यार से बोलता है तो मन ही नहीं करता उस व्यक्ति को ना कहने का। तो क्या इसके लिए ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कुछ लोग इतना कटु बोलते हैं और कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं। तुमने बात तो सही कही सको, लेकिन इसमें भी बहुत सारे पहलू है बेटा। वो पहलू क्या है, एक तो जो कड़वा बोलने वाला उसे पता ही नहीं होता कि उसकी बोलने में ही इतनी खराबी है। वो शब्द ऐसे बोल जाता है जो सामने वाले को तीर की तरह चुभते हैं। एक तो ये होता है, इसे बोलते हैं केतु की खराबी। एक और हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं शनि की खराबी। उसमें क्या होता है कि इंसान घमंडी रूप में होता है और जब भी वो बोलता है तो सामने वाले को उसके भाव में घमंड की झलक आती है और ये नजर आता है कि ये अपने आप को खामखाई सुपर बनाना चाहता है। ये दूसरी कमी होती है जो सबसे बड़ी होती है, जो इंसान की तरक्की को हमेशा रोकती है। एक तीसरी और कमी होती है और वो क्या होती है कि ना ऐसा आदमी कड़वा बोलता है, ना ही ऐसा घमंडी होता है, वो इतना ज्यादा मीठा बोलता है कि लोगों को उसकी बोलबानी से ही लगता है कि ये आदमी किसी काम का नहीं है। समझे? और ये वो लोग होते हैं जो चापलूसी चाटू करता अपना फर्ज समझ के हर किसी को सिर्फ और सिर्फ खुश करने में लगे रहते हैं। ठीक है, ये तीनों हिस्से ही घातक है जिंदगी के अंदर तरक्की के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए, अपने परिवार के हिस्से के लिए और जिंदगी के अंदर सब कुछ पाने के लिए। और पहला हिस्सा ये केतु का होता है जो कड़वेपन की कही, घमंडी वाला हिस्सा ये शनि का होता है, और इस तरह की ये जो चाटुकारिता वाला मैंने बात कही है जो बहुत ही मीठे बन के चलते हैं, समझे, ये हिस्सा होता है सूर्य और बुध की खराबी का हिस्सा। ठीक है, अब ये तीनों ही हिस्सों का खराब होना बेटा जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं तकलीफें तो देता ही देता है। इसके अंदर केतु वालों को खास तौर पे दिक्कत होती है कि ये नॉर्मल बात कर रहे होते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि अगर कोई बात कोई दूसरा बंदा बोल रहा है तो ये खाम खाई में समझदार बनके ऐसी चीजें निकाल के उनसे बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, समझे, कि जैसे ये बहुत ज्यादा समझदार है। इनकी खराबी एक दूसरी और भी होती है और वो क्या होती है, इनकी खराबी होती है कि आपस में भी अगर दो आदमी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और हंस रहे हैं तो इनको ये लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात करके हंसे, और जबकि वो अपनी कोई बातें कर रहे होते हैं। उसके चक्कर में अपने दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी को पाल लेते हैं जिसके चलते हुए इनका दूसरों के साथ में बहुत अच्छा नहीं रहता। तीसरी एक और प्रॉब्लम इन्हीं के अंदर होती है, वो क्या, ये दिल के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं,
जिसका ये 100 बार भला कर चुके होते हैं वही इनके खिलाफ होता है। उसका कारण क्या है? जबकि वो इनकी वाणी का दोष होता है। ऐसे लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए, मैं साथ के साथ उपाय बता रहा हूं। और वो उपाय क्या है? ऐसे लोगों को हर साल 3 केले 43 दिन लगातार मंदिर में देने चाहिए। अपना कान छिदवा के सोना पहनना चाहिए और हर रोज कुत्तों की सेवा करनी चाहिए और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं दूसरे लोग, शनि। इनकी प्रॉब्लम क्या होती है? ये अपने आप को वाकई में बहुत ज्यादा समझदार तो समझते हैं। ये पहले क्या है, जब भी कोई बात होने लगे ये आदमी के साथ ज्यादा बहस नहीं करते, लेकिन जब ये बहस के ऊपर अड़ जाते हैं तो अगर इन्होंने गलत बात भी बोल दी है तो बस उसी को ठीक करने के लिए ये पूरा प्रेशर बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ही एक होती है कि जल्दी चिढ़ जाना, और जिसके चलते हुए वो जो चिड़ापन है, अब ये आदमी के सामने तो शो नहीं करते, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे होते हैं तो उस आदमी को काट के उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं और अपनी दुनिया को एक तरह का एकांत में बनाते चले जाते हैं। पहले एक के साथ हो गया, फिर दूसरे के साथ हो गया, फिर 10 के साथ हो गया, और जिंदगी के अंदर बहुत लिमिटेड से जानकार रह जाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये इनकी तरक्की के अंदर सबसे बड़ी बाधा का कारण बनता है। और ये जो शनि है, इसकी खासियत है कि ये जिसपे सवार होता है उसकी आंखों को कमजोर कर देता है, रंग काला कर देता है, बालों को काला सफेद इकट्ठा ही करता चल जाता है, और बाद में ये बड़े अटपटे किस्म के बाल भी बनाता है और नाक को चौड़ी कर देता है। ठीक है। और इन लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि इनके शरीर के ऊपर खारिश भी बहुत होती है। ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम में आती है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम 43 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के बेटा दान देनी चाहिए, और हर रोज बरगद के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। और जितनी कुत्ते कौओं की और भैंसे की सेवा होगी उतनी ही आपके जीवन के अंदर अच्छापन निभर के आएगा। अब तीसरी तरह के जिनका सूर्य बुध खराब है, इन लोगों की प्रॉब्लम यह होती है कि ये तरह तरह के छुपे हुए ऐबों में होते हैं और छुपे हुए गलत काम करने वाले होते हैं। इसीलिए ये अंदर से डरे हुए होते हैं और हर किसी की चापलूसी करके उसको अच्छा और बड़ा साबित करना इनको पता नहीं अच्छा ही लगने लगता है। ये सोचते हैं कि यही मेरे में गुण है सबसे तगड़ा, और जबकि ज्यादा चापलूसी करने वाले को दुनिया इग्नोर करती है, छोड़ती है। तो इन लोगों को कभी भी अपने अंडे कभी नहीं खाने चाहिए, मूंग साबुत का सेवन इनको ज्यादा नहीं करना चाहिए, अपने घर पे चौड़े पत्ते के पेड़ पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए, और इनके घरों में कभी भी घोंसले नहीं होने चाहिए पक्षियों के और चमगादड़ के। अगर ये आते हैं तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं। इन लोगों के एक और सिम्टम्स बता देता हूं बेटा, कि इनके 4 साल की उम्र के बाद से इनका बचपन बड़ा खराब होता है, और 56 साल के बाद की उम्र का जो इनका बुढ़ापा है वो भी इनका खराब होता है। समझिए। और इन लोगों को खास तौर पे क्या चाहिए कि ये कन्या पूजन करते रहें, उनको मिठाई, लाल कपड़े समय समय के ऊपर देते रहे, भले ही हर महीने करते हैं। ठीक है। दूसरा इनको करना चाहिए कि अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए, बोलने से कम अगर ये बोलेंगे तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा इनको करना चाहिए कि मूंग साबुत, हरे कपड़े इनका दान देते रहना चाहिए। वो बजाने वाली ढोल की मंजीरा वगैरह जो होता है, ये समय समय पे साल में एक आध बार ये खरीद के बेटा मंदिर के अंदर देते रहना चाहिए। और बहन, बुआ, बेटी इनकी सदा मदद के ऊपर इनको रहना चाहिए, और जितना ये अनाज का दान देंगे ये जिंदगी में उतने ही खुशहाल इंसान होंगे, और ये जो खाम खाई की इनके अंदर चापलूसी की आदत होती है धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की पाएगी। गुरुदेव, अगर किसी की वाणी बड़ी कठोर हो, बड़ी कटु बोलता हो, तो क्या सफलता की राह में बाधा बनता है? वो बहुत बड़ी बाधा बनता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो हमने तो कटु की बात करी थी, तुमने कहा है कि बहुत ही कटु। ये बहुत ही कड़वे वाले कौन लोग होते हैं बेटा? ये होते हैं मंगल और केतु के मेल वाले। ये पिता को बोलना हो तो तोड़ के बोलते हैं, माता को बोलना हो तोड़ के बोलते हैं, जीवन साथी को तो परवाह नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं। समझे। और बाहर वाले का किसी का मन भी नहीं रखते ये। समझे। इनको जो कहना है बस कह ही देना है। इन लोगों के लिए तो खास तौर पे हम शब्द प्रयोग करते हैं कि तुम्हारी तो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति पूरी तरह से भंग रहेगी।
और यही लोग बार बार जिंदगी के अंदर कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे गिरते, कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे गिरते, और स्थिरता भी नहीं बन पाती। और अगर इनको मान लो सरकारी नौकरी टाइप की कोई स्थिरता मिल भी गई है, खानदान का कोई काम ऐसा आ गया है चल के जो कि लगातार समृद्धि दे भी रहा है, ये तब भी बेटा अपने लिए रोज इतने के दुश्मन इकट्ठे करते हैं कि इनकी मुसीबत पे मुसीबत ही पड़ी रहती है। ये बहुत ही खराब फल है, और इन लोगों को टेंशन लेने और टेंशन देने की एक तरह की बीमारी होती है, और ये कभी किसी पे भरोसा भी नहीं करते। ठीक है, अब ये जो योग है ये मंगल केतु का मेल होता है बेटा। इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफें तो आती है, और इनको पुत्र के सुखों से संबंधित भी दिक्कत आती है। या तो पुत्र होता नहीं, और हो गया तो उसको नहीं तो तकलीफें होती हैं, ये चीज। फिर इसके बाद में और ये लोग इतने के समझदार होते हैं खाम खाई के कि ये धीरे धीरे करके समझदारी के अंदर सारे ही अपनों के साथ में नाता भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, और बुढ़ापे तक ऐसे हालात होते हैं कि ये अपने आप ही अकेले कमरे के अंदर रहते हैं, बाहर जाके सैर करके आ जाते हैं, रास्ते में किसी को बोले बिना ही और उससे बातचीत किए बिना ही जिंदगी के अंदर चलते रहते हैं, और ये अपनी जिंदगी को स्वयं ही इस तरह का बना रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए बेटा 7 तरह के फल 7 तरह के दूध के साथ धोकर के कम से कम 6 मंगलवार तक उसको वीरान जमीन में दबाना चाहिए। लेकिन जो 7 तरह के फल लेने हैं, बाकी फलों के बारे में तो आप सबको जानते ही है, लेकिन उसमें एक फल आप एक मुट्ठी बाजरे को मान लें कि बाजरा जरूर होना चाहिए। ठीक है, एक ये किया आपने। 7 तरह का दूध क्या होगा? गाय, भैंस, बकरी, इन तीनों का तो बड़े आराम से दूध मिल जाता है। तो अपने घर का पानी, ठीक है, 1 गंगा जल, ठीक है, और 2 मंदिरों का पानी। आप इन पानियों को भी दूध ही समझे। इनको एक परात में डाल के उसके अंदर ये 7 तरह के फल धो करके इनको बाहर जाकर के वीरान जमीन में खड्डा खोद के दबवाएं, वरना इन लोगों को बुढ़ापे के अंदर हाथ पांव हिलने की बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, या खानदान में किसी न किसी को वो भी रही होती। तो इस उपाय से पुत्र के सुख, घर की सुख शांति के सुख, अड़ोसी पड़ोसी और अपने यार दोस्तों के सुख सब अच्छे होंगे। जिंदगी के अंदर बहुत खुशहाली मिलेगी। गुरुदेव, बहुत से लोग होते हैं और बहुत सी बार मैंने ऐसे देखा है, वाणी बुरी नहीं होती है, पर अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो ऐसी कटु वाणी का इस्तेमाल करते हैं कि वो दूसरे के दिल को झंझोर देता है। हाँ। तो गुस्से पे कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं? ये वाली जो तुम चीज कह रहे हो बेटा, ये अच्छी होती है, ये बुरी नहीं होती। अच्छा, ये होते हैं सूर्य प्रबल और मंगल प्रबल वाले लोग। इनको जनरली गुस्सा नहीं आता, बहुत शांत बैठे रहते हैं। इनके चेहरे में चाहे इनका रंग काला हो या गोरा हो, लालिमा झलकती रहती है। ठीक है, ये लोग ज्यादातर देख दुनियादारी के अंदर थोड़ा बहुत सच झूठ तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये सच के हिमैती भी होते हैं। और इन लोगों में सब्र भी बहुत बड़ा होता है। ज्यादातर बातों को तो ये वैसे ही इग्नोर मार देते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ थोड़ा सा हद से ज्यादा करने लगे तो फिर इनका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। फिर तो ये ऊपर छत पे लगा हुआ पंखा भी उखाड़ के नीचे फेंक देते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं। लेकिन इन लोगों को वाकई में एक सिंपल सी बात तो मैं वैसे ही कहूंगा कि इन लोगों को हमेशा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल बना करके रखना इन्हीं के फायदे का सौदा है। कारण ये कि अपनी जिंदगी में ये ऐसी जगह पहले ही बना चुके होते हैं जिसके अंदर लोग इनकी इज्जत करते हैं। ठीक है, और फिर भी ये अगर बार बार चढ़ने लगे तो ये कहीं ना कहीं पापी ग्रह आकर के इनको खराब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बार बार ये गुस्से के हालात खड़े होकर के घर में बड़ी क्लेश की अवस्थाएं भी खड़ी हो जाती। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके दान जरूर करें। ठीक है, और लगातार बेशक थोड़े दिन थी सही कुत्ते कौओं की सेवा में, यानी कि उनको कुछ ना कुछ खिला करके एक तरह का उनके भाव को जीतना, ये चीज करना जरूरी है। और तीसरा, इन लोगों को चाहिए कि फूल, फल, मिठाई, पतासे या मिश्री ऐसी चीजें लेकर के या रोज मंदिर में जाना शुरू हो जाए। और बेशक थोड़े दिनों के लिए जाए, बेशक 1 आध महीने के लिए ही जाए, इतनी देर में इनको शांति मिलती चली जाएगी और पापी ग्रह इनके पास से दूर हो जाएंगे। लेकिन अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दें और बार बार घर के अंदर कंस्ट्रक्शन ना करवाएं, बार बार रेनोवेट ना करें। और ये जब भी इनके घर में टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ी, छत या फर्श रिपेयर होता है तब इनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है और तब इनके गुस्से की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए इनको चाहिए कि जब भी ये करें उन दिनों में खास तौर पे नारियल बादाम का दान करते रहें, तो इससे सारा जीवन अपने काबू में आ जाएगा।
तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं सूरज नारायण जी। सूरज नारायण, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए। गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम सूरज नारायण कान है। मेरा जन्म स्थान गुवाहाटी है। जन्म तिथि 20 सितंबर 1992 है। जन्म समय शाम 6 बजे है। गुरुजी, मेरी अच्छी नौकरी कब तक लग जाएगी? कृपया उपाय बताने का कष्ट करें। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर नौकरी के लिए बहुत शानदार योग है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर कंडीशंस के साथ में जुड़े हुई ये नौकरी है। कैसी? एक तो चंद्र मंगल केतु का मेल बन गया, जो कहता है घर की और मन की सुख शांति को खराब करेगा। ये बहुत शानदार योग है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर कंडीशंस के साथ में जुड़े हुई ये नौकरी है। कैसी? एक तो चंद्र मंगल केतु का मेल बन गया, जो कहता है घर की और मन की सुख शांति को खराब करेगा, रुपया पैसा पूरा नहीं आने देगा और जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन देगा। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। दूसरे एक और कंडीशन, 7वें घर का शुक्र, ये कहता है जब तक तुम घर से दूर जाके किसी भी तरह की विदेश की नौकरी नहीं पाते, तब तक तुम्हारी कामयाबी के योग कमजोर हैं। तो ये 2 योग हैं तुम्हें जो खराब कर रहे हैं। इसके लिए पहला उपाय है हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके बांटना। ये तो बड़ा नॉर्मल सा है। और दूसरा, शनि तुम्हारी कुंडली में अच्छा बैठा है, तो बेटा ऐसे में एक नीलम लेके चांदी में मंडवा के अपने गले के अंदर धारण कर लो, ताकि 7वें घर के शुक्र को तुम जगा करके रखो। ठीक है? और ऐसे में घर से बहुत दूर या किसी विदेश के अंदर अगर नौकरी के अप्लाई करते हो, तो बेटा तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह संवर जाएगी। फिर कान छेदन करवा के सोना धारण करना, और साथ ही कंबल हर महीने काला, सफेद या मल्टी कलर लेकर अपने सर से 7 बार उतार करके वो मंदिर के अंदर देते रहो, गर्मी हो सर्दी हो। ठीक है बेटा, इतना सा उपाय करके देख, नौकरी बहुत अच्छी, और खासतौर पे विदेश जाने के बाद इतनी तरक्की मिलेगी जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज को करके देख, दाता सब अच्छा करेगा। तो गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ यशोधरा जुड़ गई है, लाइव कॉलर है। यशोधरा जी, गुरुदेव से आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार पंडित जी, मैं हूँ यशोधरा सिन्हा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/4/88 और टाइम है 12:30 बजे के आसपास सुबह। पंडित जी, मेरा करियर कब तक ग्रोथ में आएगा या कब तक मुमकिन हो पाएगा, ये मुझे जरा बताइए। बेटा, तुम्हारी कुंडली अच्छी है, लेकिन बड़ा अजीब सा एक सीन बैठा हुआ है। बृहस्पति यहां 10वें घर में बैठ के तेरे को ऊंची पदवी देने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन सामने कोई ग्रह न होने के कारण सोए हुए हैं। फिर दूसरा योग है कि 7वें घर का मंगल, जो तुम्हें मांगलिक भी बनाता है, 7वें घर का मंगल ये भी लगन में कोई ग्रह न होने के कारण सोया पड़ा है, जिसकी वजह से ये कामों के लिए ये अच्छा नहीं होता, यानी कि उसके अंदर अस्थिरता बना के रखता है। तो बेटा, ये 2 योग, और तीसरा एक और योग है बृहस्पति और चंद्र का टकराव, जो कि ये कहता है कि किसी न किसी रूप में बहुत देर तक प्रयास करने के बाद ही कामयाबी मिलेगी, और ये यहां पर बैठ के अस्थिरता बनाता ही बनाता है। अब इसके लिए करना क्या है? अगर तो बेटा तुम विदेश में ही जाकर के किसी तरह का कोई काम सीखते हो या पढ़ाई करते हो और वहीं पे सेटल हो जाते हो, तब तो ये बढ़िया है। लेकिन बृहस्पति और मंगल को जगाए बिना बेटा जिंदगी में कामयाबी नहीं। और उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेके, साबुत पैसा लेके उसको जल प्रवाह कर दो। दूसरा, कम से कम 60 दिन 60 ईंट की दीवार, ये बेटा नीचे जैसे ही ईंटें एक एक करके लगा ली और उनके ऊपर ईंट लगाते चले गए, एक तरह की दीवार खड़ी कर देनी है। 60 दिन लगातार ये 60 ईंट की दीवार तुमने सुबह बनानी है और शाम को आके गिरा देनी है। ठीक है? और साथ ही हर सोमवार को बेटा भोलेनाथ पे जल चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना। ठीक है? अगर और कुछ नहीं तो बेटा दूध और चावल ये तुम मंदिर के अंदर ही रखते चले जाओ। इतना सा उपाय करके देखो, जिंदगी के अंदर कामकाज बहुत अच्छा होगा और मन चाहा और तरक्की वाला कामकाज तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। खुश रहो। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के
बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। गुरुदेव, हम कहते हैं कि वाणी अगर रिश्ते जोड़ती है तो रिश्ते तोड़वा भी देती है। आप कितनी बात से ये जो बात है बेटा, ये सिर्फ वाणी के ऊपर आधारित नहीं है। जब भी कभी बाप के साथ मान लो लड़ाई हो, उसके साथ विचार ना मिले और खराबी के हालात हो, समझ लो जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो गया, और सूर्य खराब हो गया तो उधर बाप के सुख जाएंगे, इधर नौकरी के, कारोबार के और अपनी सहन शक्ति इसके सुख जाएंगे, और आगे औलाद के सुखों में भी दिक्कत आएगी। ऐसे इंसान को अगर रिश्ता बाप के साथ बिगड़ रहा हो तो उसे दबा के गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, ठीक है, ताकि इन सब में से किसी भी चीज में दिक्कत ना आए। अगर उसकी अपनी मां के साथ बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, आए दिन उसके साथ क्लैशेस लगे रहते हैं, ऐसा इंसान रुपए पैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में फंसा ही रहता है और उसके ऊपर कर्जा चढ़ने की संभावना हद से ज्यादा बढ़ती चली जाती है, और कोई ना कोई उसके पास से नरम दिली के अंदर ऐसे डिसीजन होते हैं जो उसी को डुबोने के लिए होते हैं। या तो उनको स्वयं को तकलीफ आती है या इंसान की वाणी की वजह से वो नाराज होकर के अपना अलग अलग होने लगते हैं। ये जब होती है बेटा तो समझ लो कि अब जिंदगी का वाकई में बहुत बड़ा खराब समय आने वाला है, क्योंकि इसके साथ में याद रखने की क्षमता, कमाई करने की क्षमता, कमाई में से लाभ पूरी तरह से, काम में से पूरी तरह से लाभ निकलने के हालात, अपनी मैरिड लाइफ के सुख, इनमें से कुछ भी खराबी के योग तो आते ही आते हैं। ऐसों को फिर जुकाम, साइनस, डस्ट एलर्जी, फेफड़े के अंदर पानी भरना, शरीर के अंदर स्वेलिंग आना, ये सारी प्रॉब्लमें उनके साथ होने लगती है, जिनके अपने गुरुओं के साथ में और साथ में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में जिनके हालात खराब होने लगते हैं। अगर इस तरह का हो तो 43 दिन लगातार 1 किलो चने की दाल मंदिर के अंदर दे, और हर शनिवार को शनि के दान आपको देने ही देने हैं, तब ये करना होता है। शुक्र जब जीवन साथी के साथ बहुत बिगड़ती है, जीवन साथी को देखते ही गुस्सा आता है, उसका जीवन साथी पास में आए तो इरिटेशन लेवल बढ़ता है, बेटा ये शुक्र की खराबी होती है। और जिनकी ये होती है वो अपनी जिंदगी के अंदर नया कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते, आलस इतना बढ़ता चला जाता है कि किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते, समझे। और उनके विचार तो बड़े बड़े, बातें करनी हो तो बड़ी बड़ी, लेकिन उन बातों के लिए जो सुबह जल्दी उठ करके जाना चाहिए बेटा वो भी नहीं ये कर पाते, समझे। तो ऐसे लोगों को गौ की सेवा यानी कि गाय की सेवा पकड़ लेनी चाहिए, काली हो या लाल हो, उस गाय की सेवा करते रहे। हर रोज मंदिर जाकर के सर झुका करके ही अगर निकलेंगे तो सबसे उत्तम है। और प्रेस किए हुए कपड़े पहनना और इत्र लगाना या परफ्यूम लगाना इनके लिए बेहद जरूरी होता है, ताकि ये बिल्कुल अलर्ट रहे, ठीक है। और शनि ये जब भी चाचा के साथ बिगाड़ता है, अपने नौकरों के साथ में बिगाड़ता है, उनके साथ में क्लैशेस पैदा कर देता है, समझिए। और जो भी आपके पास काम करते हैं उनके अंदर जब कमियों पे कमियां निकलने लगती है तो समझ लो शनि बेकार हो गए। और शनि बेकार हो गए, समझ लो अब आपके सुख बढ़ेंगे नहीं, उल्टा घटेंगे। आपके एसेट जितने आज तक आप बना चुके हैं उनमें से कटौती होती चली जाएगी, और वाहनों के सुखों में भी दिक्कत आने लगेगी और कर्जे बढ़ने लगेंगे। तो इसमें आपको करना चाहिए कि हर शनिवार को बढ़ेंगे नहीं, उल्टा घटेंगे। आपके एसेट जितने आज तक आप बना चुके हैं उनमें से कटौती होती चली जाएगी, और वाहनों के सुखों में भी दिक्कत आने लगेगी और कर्जे बढ़ने लगेंगे। तो इसमें आपको करना चाहिए कि हर शनिवार को शनि मंदिर या भैरव मंदिर में जाकर के तेल या शराब का चढ़ाना, जो भैरव जी को चढ़ाए जाते हैं बेटा, ये बेहद जरूरी होगा। और जितना कुत्ते, कौवे और भैंसे की आप सेवा करेंगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद बस आप नजर ये रखिएगा कि नौकरों के साथ में आपके व्यवहार ठीक हो जाए, चाचा के साथ आपके व्यवहार ठीक हो जाए, और जिनके साथ भी बार बार आप जिनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं और जिनसे आपको बार बार डर लगता है कि वो आपका काम खराब करते हैं, उनके साथ उल्टा भरोसा बना के दोस्ती वाला रिश्ता बना लीजिए। देखिए चुटकियों के अंदर सारे दुख खत्म होंगे और जिंदगी में सुख मिलेगा, समझिए बेटा। यही जो तरीका है, क्योंकि हर ग्रह अपने रिश्ते को बिगाड़ने के लिए पहले आता है, और जहां रिश्ता बिगड़ा वहां जिंदगी में उसके द्वारा मिलने वाले जितने सुख होते हैं वो अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। तो अपने रिश्तों को संभाल लो, बिगड़ने मत दो, किसी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव मत सोचो। जिंदगी में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गिरावट पे आए, आप सदा तरक्की पाए। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ अनुराग जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अनुराग, गुरुदेव से जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बताकर फिर सवाल पूछिए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1982। जन्म स्थान है अंबेडकर नगर, यूपी। जन्म समय सुबह के 8 बजे से
11 बजे के बीच में है, सही जन्म स्थान का पता नहीं है मुझे, मतलब जन्म के समय का, सॉरी। अच्छा, तो बेटा ठीक है, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। गुरुजी प्रॉब्लम ये है कि मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता था, लेकिन अभी तक मेरा प्रयास जो है सफल नहीं हुआ। तैयारी तो बहुत चल रही है, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन मनचाही सफलता नहीं मिल रही है। जो जॉब कर रहा हूँ उससे भी संतुष्ट नहीं। बेटा तुम्हें जुकाम कितना रहता है? जुकाम तो बहुत कम रहता है। और तुम्हारी जुकाम- ससुराल के साथ तुम्हारे क्या हालात हैं? अच्छे संबंध है ससुराल के साथ। तुम्हारी कमर पाँव में कोई दर्द? हाँ, कमर में तो कभी कभार दर्द रहता है, लेकिन अभी तो अब सही है। उससे गैस से तो परेशानी थी। तुम कौन सी फ्लोर पे रहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड? मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हारा 9:45 का जन्म है, ठीक है? जी जी गुरु जी। और ये है, और यही योग एक ऐसा योग है जो सरकारी नौकरी को पाने के लिए पूरी कोशिश करने के बावजूद भी सफलता नहीं देता। और जिंदगी के अंदर जितने काम घूम फिर के करोगे, डोर टू डोर सर्विस दोगे या रोज ही सफर में रहोगे, तुम जिंदगी में उतना ही दुख पाओगे। और जितना कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर देकर के काम करोगे, सख्ती के साथ काम करवाओगे, तुम जिंदगी में उतने ही सुखी इंसान होगे। मंगल केतु का मेल लगन के अंदर कमर, पांव या पेशाब वाली जगह की तकलीफ भी देता है, और भाई के सुख से संबंधित भी ये तकलीफ बना करके रखता है। और राहु 7वें घर का बेटा ये ऐसे हालात तक पहुंचाता है जिसके अंदर की पैसा आता तो है, लेकिन इंसान स्वयं ही उसके अंदर जिम्मेवार होता है कि उसका खर्चा बहुत बनता है। और सक्सेस ना होना, चलो ये तो एक है ही, लेकिन तुम एडवाइजर बहुत टॉप के हो, इसमें कोई शक की बात नहीं, और काफी अच्छी काबिलियत है। लेकिन इन सब के अच्छे फल तुम्हें 3 उपायों के बाद मिलेंगे। वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री, कूजा मिश्री सफेद रंग के कपड़े में लपेट के बेटा उसे मंदिर में दे दो। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल, उसको जल प्रवाह करो। और तीसरा है हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के जल प्रवाह करो। चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखो और 16 लीटर के पीपे में गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के ढक्कन को कली का टांका लगवा के उसे अपने घर पे रखो। इन उपायों को करके देखो, हर तरह की अच्छी सफलता तुम्हें मिलेगी। और अगर शरीर में दिक्कत जब भी आए तभी एक उपाय कर देना, 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई ये लेकर के मंदिर में दे देना। इन उपायों को करो, परमात्मा सब अच्छा करेगा। खुश दे प्रभु। गुरुदेव अब बात वाणी की कर रहे हैं। आपने बहुत बार बताया है कि सफलता में बाधा बनता है अगर गलत वाणी होती है, कटु वाणी होती है, बोलने का तरीका खराब होता है। पर क्या जीवन में रोग भी ले आता है हमारी ये आदत, खराब बोलना? बिल्कुल बेटा, जो हमारी वाणी है वही तो दर्शाती है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब हो गया। जी। और जो ग्रह खराब हो गया उससे संबंधित अगर रिश्ते और सुख खराब हो रहे हैं तो बेटा उससे संबंधित बीमारी भी तो हमारे जीवन में आएगी ना। ये अपने आप ही होता है। कैसे? जैसे मान लो सूर्य अगर खराब हो गया तो उसकी वजह से हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं, मुंह में थूक यानी कि पानी ज्यादा आने लगता है, समझिए। रात को सोए पड़े लार बिल्कुल निकल करके बाहर आने लगती है, ये सारी प्रॉब्लम है। और ऐसे लोगों को खास तौर पे इम्यूनिटी में कमी आती है और बार बार छोटे छोटे रोग आने लगते हैं। अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो राइट आई में या तो दिक्कत आती है, और यह खून पानी से संबंधित किसी भी तरह की समस्याएं वो शरीर के अंदर बढ़ने लगती हैं और मसल्स टूटने लगते हैं। अकल तेज हो जाती है लेकिन शरीर किसी काम का ढंग से नहीं रहता। फिर उसके बाद में अगर मंगल खराब हो जाए, उसकी वजह से ठीक है भाइयों के, दोस्तों के ये रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन मंगल जब खराब होता है आंखें कमजोर कर देता है, समझिए। फिर उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जब खराब होता है तो कभी इस साइड में दर्द है, कभी उस साइड में दर्द है। आलस ये सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है और इंसान की सोच ही नेगेटिव हो जाती है। और जब सोच नेगेटिव होती है तो जीवन साथी वाले सुख और जिंदगी के अंदर किसी भी चीज को सोच के उसको पूरा करना और उसके टारगेट तक पहुंचना, इन सबके सुख हो ये वैसे ही खराब कर देता है। और ऐसे इंसान को यौन समस्याएं ये कुछ ज्यादा ही हो जाती है, ठीक है। और शनि जब खराब होता है तो चाहे कोई जोड़ हो, चाहे गिट्टे हैं, हमारे घुटने हैं, चाहे हाथों के जोड़ है, कोहनी के जोड़ है, कंधे के जोड़ है, बेटा ये सारे जोड़ों को किसी न किसी रूप से बेकार करने लगता है और मामले खराब कर देता है। तो इनकी वाणी के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया, और वही वाणी
अगर हम देखें तो उस तरह की वाणी जब होने लगती है तो समझ लो इस तरह के रोग आने वाले हैं। समझ गए, रोग और वाणी का सीधा सीधा रिश्ता है। तो इसीलिए जैसे ही आप साधना करके ध्यान लगा के अपने को आपको धैर्य में रख के और अभी जो बोल के आप रिश्ता खराब करने लगे हो उसको अगर अभी आप पी जाओगे तो समझ लो आपने अपनी वाणी को जैसे ही अच्छा किया, अपने ऊपर ये छोटी छोटी चीजों का कंट्रोल बनाया, समझ लो आपके अपने पास से रोगों को दूर भगाया। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में सदा स्वस्थ रहो तो बेटा बोलने से पहले 1000 बार सोचना है और बोलते हुए कम से कम बोलना है। समझ गए, यानी कि जब लड़ाई वाला या तैश में आ जाए आप, तब उस वक्त में जो इंसान कंट्रोल करके अपने अंदर धैर्य बढ़ाता चला जाता है, धैर्य बढ़ाता चला जाता है, वो सदा निरोगी रहता है। और आपको एक बात बता दूं, जिस इंसान के ये धैर्य बढ़ता चला जाता है और उसको ये रोज की एक्सरसाइज हो जाती है, तो आप समझ लो कि ये धैर्य ही आपकी हर मर्ज की दवा बन गया। तो ये धैर्य की गोली रोज खाओ बेटा, सारे रोग अपने घर से दूर भगाओ। गुरुदेव, आज के एपिसोड में बात हम वाणी की कर रहे हैं, बोलने के तरीके की कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को प्लीज। बेटा हमारी सोच ही हमारी वाणी है और हमारी वाणी ही हमारी सोच है, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात को एक और को समझो कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, वो जितना ऊपर ब्रह्मांड है ना वो इतना सा करके, छोटा सा करके आपके दिमाग के अंदर दे दिया परमात्मा ने। सारी शक्तियां आप अंदर रख के बैठे हुए हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, हमारा सनातन धर्म, इसके अंदर सबसे मेजर चीज क्या है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है कि चाहे राजे महाराजे हों, चाहे राजकुमार हों, चाहे हमारे टीचर रहे हो, चाहे ऋषि मुनि हो और चाहे आम जनता भी पहले रही जिन्होंने भी सुख पाए, बेटा उन लोगों ने समाधि यानी कि ध्यान करने का रास्ता इख्तियार किया। ठीक है, और ध्यान करने वाला इंसान कभी भी जीवन के अंदर गलत डिसीजन नहीं लेता। इस बात को समझो, ग्रह जब भी खराब होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो जोर चलाते हैं। मान लो कि अगर काली ऊर्जा बढ़ गई तो वो लाल ऊर्जा को दबा करके इंसान की सहन शक्ति को खराब करती है। सहन शक्ति जब खराब होती है और लाल ऊर्जा को दबा रही है तो दोस्त और पिता और अपने निजी रिश्तेदार, इनको मामला खराब कर देती है। और जब मान लो लाल ऊर्जा ने सफेद के ऊपर रंग चढ़ा दिया तो घर की सुख शांति खराब कर देता है। ग्रे कलर की ऊर्जा के ऊपर दूसरी ऊर्जा चढ़ने लगी, पति पत्नी वाले सुख खराब हो जाते हैं। तो बेटा सब कुछ ही तो होता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा बेटा ये रिसर्च पीछे अभी लेटेस्ट भी करके देखी है, पहले से तो हमारे सनातन धर्म वालों ने पहले से ही कर रखी है। और वो क्या है कि जो भी इंसान को टेंशन देने लेने की आदत नहीं है, जो पूरे दिन के अंदर धैर्य बना करके रखता है और जिसको भी ध्यान की आदत हो गई, वो अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादातर कभी गलत होता ही नहीं और किसी का हृदय दुखाता ही नहीं और जिंदगी के अंदर हमेशा तरक्की की राह पे बढ़ता है। तो इसके लिए करना क्या है कि जिस बात के ऊपर आपको गुस्सा आकर के आप गलत बोलने लगे हो, सबसे पहले उसके लिए रुक जाओ। ये भी हो सकता है कि आपने क्षणिक उस चीज को सोच लिया, आपके सामने हालात आए और ये आपकी सोच का दोष बनने जा रहा हो कि आप अपना रिश्ता खराब करने लगे हो। उस वक्त अपने पे कंट्रोल कर जाओ और समय दो, 1, 2, 3 दिन का समय दो कि वाकई में ये सच्चाई होगी तो मैं तब इसे बोलूंगा, वैसे नहीं बोलूंगा। दूसरा बेटा, सुबह सवेरे उठ करके जब आप शौच होकर के आ जाते हैं, पूरी तरह से आप निवृत्त होकर आते हैं, उसके बाद आकर के चाहे अपने बेड पे, चाहे अपने घर की बालकनी में, चाहे किसी पार्क में 10 मिनट के लिए बिल्कुल आंखें बंद करके, दुनिया को भूल के सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू करें। लेकिन ध्यान क्या लगाना है? आप जिस भी परमात्मा को, जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उसकी एक तस्वीर अपनी आंखों में देखनी शुरू करो और हमेशा आपकी कंसंट्रेशन उनके चरणों पे होनी चाहिए। और वो भी आलती पालती बाके बैठे हो या जैसे भी बैठे हो, सिर्फ उनके चरणों का ध्यान करते रहो, कोई और विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप मेरी इस बात को मान के देख लो बेटा, और उसके बाद अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करो कि मेरे कल कौन कौन से गलत काम मेरे पास से हो गए जिसकी वजह से मेरे को तकलीफ हो सकती है। बेटा आप ये चीज रूटीन में लाके देखो, जिंदगी का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते।
जिंदगी के अंदर गलती के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और दुनियादारी के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे सिवाय आपके मित्र के और कुछ नहीं होंगे। तो आज का गुरु मंत्र यही कि जो भी ध्यान लगाएगा वो इस जीवन में पैसा भी कमाएगा, मित्र भी कमाएगा, रिश्ते भी कमाएगा और जिंदगी में सदा अमीर होता चला जाएगा। तो आज का कार्यक्रम देखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी वाणी खराब है या कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। बस आप याद रखें कि गुरुदेव ने क्या उपाय दिए थे। आप खुद देखेंगे इस सार्थक परिवर्तन की ओर आपका जीवन खुद ब खुद चलता चला जाएगा। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे दाती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। यंत्र क्या होता है? यंत्र यानी कि मशीन, मशीन यानी जो कठिन कार्य को सुगम बना दे। उसी प्रकार दैविक यंत्र भी हमारे जीवन को सुगम बना देते हैं, किंतु इसके लिए इनका सही विधि और सही दशा में अभिमंत्रित होना आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव GD वशिष्ठ के सानिध्य में सिद्ध किए गए यंत्र सब मुश्किल बाधाओं को मिटाकर आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। इन यंत्रों को विशेष मुहूर्त में लाखों मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है और ये मुहूर्त स्वयं गुरुदेव द्वारा देखा गया है। इन यंत्रों में साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन को भी बदल देने की क्षमता है। इन यंत्रों को अपने घर या कामकाज की जगह पर स्थापित कर धन समृद्धि, यश कीर्ति, घर में शांति, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिष संस्थान में इन यंत्रों को अभिमंत्रित करने का कार्य शुरू हो चुका है। इसलिए आज ही अपने यंत्र के लिए कॉल करें। इस दशहरे के पावन अवसर पर आप गुरुदेव वशिष्ठ के सानिध्य में हो रहे मां बगलामुखी महायज्ञ में आकर मात्र एक आहुति देकर अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए आज ही कॉल करें। जहरीले केमिकल बाहर फिर आते हैं, पानी और फसलों में मिलके हमें क्षति पहुंचाते हैं। इस मीठे जहर से बचो मेरे देशवासियों, सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ो देशवासियों। सोचो धरती पर जितना है मानव जाति का भार, दुनिया में प्लास्टिक के कचरे का उतना सालाना अंबार। पानी, परिंदे, पशु और इंसानों को इससे खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का कारण भी ये कचरा है। आज से प्लास्टिक को नो कहो मेरे देशवासियों, सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ो देशवासियों। प्रेजेंटेड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कॉपर के सारे गुण अब हैं एक्वागार्ड में। एक्वागार्ड विद एक्टिव कॉपर, हर आरो एक्वागार्ड नहीं होता। So let's live it up, just got one night, come with me baby, we ain't got much time. Let's live it up, let's live it up. जेंटलमैन ने खून पसीने से इतना पैसा कमाया और हॉस्पिटल के बिल में सारा गवा दिया। काश इसने PolicyBazaar.com पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 500 रुपए महीने में लिया होता तो आज ये हाल ना होता। PolicyBazaar.com। घर का सबसे खूबसूरत डेकोरेशन है उसमें बसी खुशियाँ। एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है। ये ना सुजुकी एक्सेस 125 जैसा है। क्यों? कम पीता है। Powerful 125cc engine, superior mileage, Suzuki Access 125, कम पीता है।
आपकी टीवी के लिए मस्त जबरदस्त ऑफर है। सारे पॉपुलर चैनल्स, बेहतरीन क्वालिटी और वो भी सिर्फ 219 रुपए महीने में। भाई वाह, तो लगा दो। अरे लगा तो हुआ है, बस रिचार्ज कराने की देर है। डिश नहीं, डिश क्या? अपने डिश टीवी को एक्टिव रखें सिर्फ 219 रुपए के मंथली रिचार्ज में और देखें ढेर सारे पॉपुलर चैनल्स। डिश नहीं, डिश क्या है ये? बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद लिया है। MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। सूरजपुर हो जाओ तैयार, टिकड़म सूरजपुर हर सड़क सड़क पर कड़क कड़क मत लुढ़क लुढ़क चल कड़क कड़क। हो कैसा भी रास्ता या सड़क, नया बजाज सिटी 110 और सड़क पर कड़क। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। पैरागॉन ऑफिस फुटवेयर, इंडिया का स्टाइल। मेरे बाद फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? इसका बाप। यस, क्योंकि मैंने लिया था 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस बस 490 रुपए महीने में policybazaar.com पे। कफ कॉलर अंडरआर्म गंदे करता सुबह शाम, तो क्या मैं खेलूं नहीं कूदूं नहीं, पंजाब के बूंदू ना, मशीन में धो दो ना मुंह। ये मैल बड़ा सिटी है, मशीन में नहीं धुलेगा। चौंक गई मम्मी? हाँ। पेश है नया टाइड अल्ट्रा, जो जिद्दी मैल निकाले मशीन में ही। मशीन में भी व्हाइट हो तो टाइड अल्ट्रा हो। एक माँ को अपने परिवार का मनपसंद खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा प्यार और PNB किचन मेट। आज खाने में क्या है? लो, फिर त्योहारों का मौसम आ गया। हर साल की तरह इस बार भी स्वाद होगा कुछ नया, कुछ अनोखा। कभी नए रंग ढंग में आते हैं, कुछ साथी जाने पहचाने लेकर ज्यादा खुशियों के तरह, और कभी परिवार में कुछ ऐसे नए जुड़ जाते हैं देख जिन्हें जोश बुलंद हो जाते हैं। तो इस त्योहार इनकी, मेरी और TVS परिवार की बस यही शुभकामना कि बुलंद रहे जोश और खुशियां हो ज्यादा। मिस्टर कुक का काम आपका होना। थैंक यू। What? It kills bacteria. Very fun. I know. Asian Paints Royale Health Shield, the paint that cares for you. For special attention, Suzuki Bergman Street, the special one. For the dreamer in you. जो तूफानों से मिल जाए, उड़ जा रे उड़ जा रे उड़ जा रे, ख्वाब तेरे सब सच हो जाए, मुश्किलों में मिलेगी राह, उड़ जा रे उड़ जा रे उड़ जा। It's time you take the lead. पेश है नया Realme XT, इंडिया का पहला 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा स्मार्टफोन। बेस्ट गिफ्ट उनके लिए जो सपने देखने की हिम्मत रखें। Realme स्मार्टफोन, Dare to lead। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यार। इस दिवाली मम्मी पापा के लिए परफेक्ट गिफ्ट, सारेगामा कारवा। खास खबर के प्रस्तुत करता है, पनीर को क्या मस्त बना डाला MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। मजा आ गया, असली मसाले सच सच। MDH सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
Guru Kashi University giving ICAR accredited BSc Agriculture. Chennav Fabrics, a complete menswear Chennav Fabrics. Gang, Young India का Young Cycle. Join the gang. Today's sports shoes, today का काम दे पैरों को आराम. और घर की दावत में रंग जमा डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला. महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी नेता की हत्या. अज्ञात बदमाशों ने घर पर धावा बोल की ताबड़तोड़ फायरिंग. हमले में बीजेपी नेता रविंद्र खरात समेत परिवार के 5 लोगों की मौत. महाराष्ट्र सीएम पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान. कहा सीएम पद पर शिवसैनिक बिठाकर दिखाऊंगा. राजनीति से संन्यास नहीं लिया. मुंबई के आरे इलाके में हटाई गई धारा 144 पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट करेगा आज अहम सुनवाई. छात्रों के समूह ने सीजीआई को पत्र लिखकर की थी जल्द सुनवाई की अपील. महबूबा मुफ्ती से पीडीपी नेताओं की मुलाकात फिलहाल टली. जल्द ही मुलाकात की नई तारीख का किया जाएगा ऐलान. पहला राफेल विमान लेने के लिए आज फ्रांस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. दशहरे पर फ्रांस में करेंगे शस्त्र पूजा. 0 डिग्री टेम्परेचर में जवानों का गरबा करते हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शेयर किया वीडियो. कहा कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज. मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी. रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का. जम्मू के पास एलओसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एलओसी के पार लॉन्च पैड पर बड़ी घुसपैठ की तैयारी की जा रही है. सरहद पर 120 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार है. आपको बता दें जैश से जुड़े आतंकियों की घुसपैठ की साजिश अब भी जारी है. 120 आतंकियों में 40 अफगानी मूल के आतंकी बताए जा रहे हैं. पाकिस्तान के 70 से 100 एसएसजी कमांडोज भी तैनात है. बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें इन आतंकियों में करीबन पाकिस्तान के 100 एसएसजी कमांडो भी तैनात है. खुफिया एजेंसी के हवाले से ये बड़ी खबर है. एलओसी के पार लॉन्च पैड पर बड़ी घुसपैठ की तैयारी की जा रही है. 120 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार है. और वहीं एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर इंडिया 100 में. महाराष्ट्र के जलगांव में घर में घुसकर बीजेपी पार्षद समेत 5 लोगों की हत्या. कई लोग घायल. जलगांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने किया हमला. पुलिस ने अब तक 3 लोगों को किया गिरफ्तार. सभी हमलावर बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे. नेता के घर आंगन में घुसते ही शुरू कर दिया अंधाधुंध फायरिंग. हमले में हमलावरों ने पिस्टल, चाकू और पत्थरों का किया इस्तेमाल. घटना को अंजाम देकर मौके से फरार. गुजरात के जूनागढ़ और सासनगिर रोड पर टूटा ब्रिज. मलबे के साथ 3 कारें फंसी, 10 हुए घायल. पुल गिरने से जूनागढ़ और गिर सोमनाथ का रास्ता हुआ बंद. मलबा हटाने में जुटा पुलिस प्रशासन. उत्तराखंड की गोंडा पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार. आरोपियों के पास से 7 लाख हुआ बरामद. झांसी के मोड़ के खनन माफिया का एक सदस्य एनकाउंटर में ढेर. आरोपी ने थाना अध्यक्ष को मारी थी गोली. नोएडा की शाहबेरी में 3 बिल्डर्स की 76 प्रॉपर्टी अटैच. गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई. पटना में पेट्रोल पंप पर टैंकर में लगी भीषण आग. दमकल विभाग की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू. एमपी के NH 7 पर ट्रक और कार में टक्कर. हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल. राजस्थान के बाड़मेर में सड़क पर गाय आने से बड़ा हादसा. 2 कार और एक बस में हुई जोरदार भिड़ंत. 2 लोगों की मौके पर मौत. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का मामला. आज सुबह 10 बजे होगी मामले की सुनवाई. छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल में पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका. मुंबई के आरे मामले में गिरफ्तार 29 आरोपियों को मिली जमानत. कोर्ट के आदेश पर देर रात किया गया था गिरफ्तार. मुंबई में आरे पर मोर्चाबंदी जारी. पेड़ों को बचाने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रदर्शनकारी. आरे कॉलोनी जाने की कोशिश कर रहे प्रकाश अम्बेडकर को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया. प्रशासन के आला अफसर मौके पर मौजूद.
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी 10 या 11 अक्टूबर को संकल्प पत्र ला सकती है बीजेपी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों के लिए 1846 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। नाम वापस लेने के लिए तिथि 7 अक्टूबर तक। हरियाणा में बागी नेताओं को बनाने में जुटी बीजेपी 3 दिन अभियान चलाकर पार्टी में वापस लाएगी बागियों को। पीएम मोदी की हरियाणा में कुल 4 जनसभाएं 10 अक्टूबर से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। महाराष्ट्र में 798 उम्मीदवारों के नामांकन किए गए रद्द। 4739 पाए गए वैध। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पश्चिम से कांग्रेस उम्मीदवार रमेश गायकवाड़ का नामांकन खारिज। आपराधिक मामले छिपाने का आरोप। ओवैसी ने कांग्रेस लीडरशिप पर उठाए सवाल। कहा लगातार कमजोर हो रही पार्टी, कोई भी कांग्रेस को उठा नहीं सकता। फ्रांस के पेरिस में शस्त्र पूजा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज राफेल लाने के लिए होंगे रवाना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मिली सोनिया गांधी से। मनमोहन सिंह और प्रियंका से भी भ्रष्टाचार मुलाकात। आपने चुनावों को लेकर संगठन पर फोकस करने की बनाई योजना। कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल 300 जगहों पर करेंगे जनसंवाद। 16 से 23 अक्टूबर तक होंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका। चांदनी चौक से 4 बार विधायक रहे प्रहलाद सिंह सहानी हुए आप में शामिल। फूलन देवी की बहन रुक्मणी निषाद समाजवादी पार्टी में हुई शामिल। एसपी से ही सांसद थी फूलन देवी। पूर्वांचल के दिग्गज नेता रमाकांत यादव की एसपी में घर वापसी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। एमपी के इंदौर में लंबी चुनरी यात्रा में शामिल हुए थावर चंद गहलोत। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी हुई शामिल। नजरबंदी के बाद पहली बार फारूक अब्दुल्ला से मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पत्रा। नेता फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई ये मुलाकात। आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से पीडीपी नेताओं की मुलाकात कल। सरहद पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पुंछ में फिर थोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना दे रही मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश आतंकी गिरफ्तार। पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन से मिली है कामयाबी। हैदराबाद में क्रैश हुआ ट्रेन और प्लेन हादसे में दोनों पायलट की हुई मौत। बारिश को बताया जा रहा हादसे की वजह।